नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्क्वायर क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में, जो 2023 में इम्पोर्टेंट नियुक्तियां हुई उनके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं। जितने भी जो हमारे नियुक्तियाँ हैं 2023 में अक्टूबर तक, उनको हम पढ़ने वाले हैं। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर क्लास के जो भी PDF होते हैं और क्लास की जो लिंक होती है आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। तो टेलीग्राम चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। और पहला क्वेश्चन हमारा कि जो कतर के PM बने हैं, यानी प्रधानमंत्री बने हैं कतर के, वो कौन है? तो कतर के जो PM बने हैं वो बने हैं शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान थानी। तो शेख मोहम्मद बिन अब्दुल जो रहमान अल थानी है, ये कतर के बने हैं PM। तो कतर के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि लद्दाख में जो सेना की बटालियन है कि जो कमान है उसको किसने संभाला है? तो उसको गीता राणा ने संभाला है। यानी जो हमारा भारत का लद्दाख है, तो लद्दाख में जो सेना की बटालियन है, यानी जो हमारी फोर्सेस हैं, उनकी जो बटालियन है उसकी कमान किसके हाथ में दी गई है? तो गीता राणा के हाथ में उसको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सी चेंजेस क्लाइमेट की भारतीय राजदूत कौन बनी है? एक जो हमारा कार्यक्रम है सी चेंजेस क्लाइमेट की जो भारतीय राजदूत बनी है वो बनी है श्रेया घोड़ावत। तो श्रेया घोड़ावत क्या बनी है? सी चेंजेस क्लाइमेट की भारतीय राजदूत बनी है। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। और अगला प्रश्न है कि ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में भारतीय उद्योगपति कौन है जिनको शामिल किया गया है? यानी ऑस्ट्रेलिया का एक रिपोर्ट जो है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इसमें एक भारतीय उद्योगपति को शामिल किया गया है जो है आपके रतन टाटा। तो रतन टाटा जी को ऑस्ट्रेलिया में भारतीय उद्योगपति को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में शामिल किया गया है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ जो है उसके उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का जो उपाध्यक्ष है बनाया गया है अजय सिंह को। तो अजय सिंह क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष हैं। अगला है NDB अर्थात न्यू डेवलपमेंट बैंक का प्रमुख कौन बना है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसका जो मुख्य ब्रांच है वो है फिलीपींस की राजधानी मनीला में, और इसके जो प्रमुख बने हैं वो बने हैं डिल्मा रोसेफ। तो डिल्मा रोसेफ को NDB का प्रमुख बनाया गया है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है नेपाल के राष्ट्रपति। तो नेपाल के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है रामचंद्र पौडेल। तो रामचंद्र पौडेल को नेपाल का राष्ट्रपति चुना गया है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे और अगला प्रश्न है PM, यानी कि यहाँ जो आपका नेपाल देश है वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो पुष्प कुमार दहल जो हैं यहाँ का इनको PM बनाया गया है। यानी पुष्प कुमार दहल को नेपाल का प्रधानमंत्री चुना गया है। अगला है कॉनरेड संगमा। तो कॉनरेड जो संगमा है यह CM है, यानी मुख्यमंत्री हैं। तो कहाँ के हैं? ये मेघालय के हैं। तो मेघालय का मुख्यमंत्री कौन है? कॉनरेड संगमा है। अगला है ओ वान थोंग, ये राष्ट्रपति हैं। कहाँ के हैं? तो ये हैं वियतनाम के। अगर पूछा जाएगा कि वियतनाम का हाल ही में राष्ट्रपति किसे चुना गया है, तो आपका जो आपका जवाब होगा वो होगा ओ वान थोंग, ये राष्ट्रपति हैं वियतनाम के। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे और अगला प्रश्न है कि नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? यानी अभी हाल ही में नाइजीरिया का राष्ट्रपति चुना गया है। तो किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है बोला टिनुबू को। तो बोला जो टिनुबू हैं इनको नाइजीरिया का राष्ट्रपति चुना गया है। अगला है क्यूबा के राष्ट्रपति। और क्यूबा जो है ये विश्व में प्रसिद्ध है चीनी के लिए, और विश्व में चीनी का कटोरा जो है वो क्यूबा को कहा जाता है। क्यूबा की राजधानी हवाना है। तो क्यूबा के राष्ट्रपति बने हैं कौन? मिगुएल। तो मिगुएल जो हैं इनको क्यूबा का राष्ट्रपति चुना गया है। अगला है ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री कौन है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तो ऋषि सुनक हैं, लेकिन यहाँ का जो उप प्रधानमंत्री बनाया गया है वह बनाया गया है ओलिवर डाउन को। तो ओलिवर जो डाउन है ये ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे और अगला प्रश्न है कि मून टू मार्स एक प्रोग्राम है, यानी एक कार्यक्रम है मून टू मार्स, यानी चंद्रमा से लेकर और मंगल तक। यह
एक कार्यक्रम है। किसका है? तो यह नासा का कार्यक्रम है। और इसका प्रमुख किसे बनाया गया है? तो अमित क्षत्रिय एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अमित क्षत्रिय। तो इनको नासा में मून टू मार्स जो मिशन है, प्रोग्राम है, उसका अध्ययन यानी प्रमुख उसका चुना गया है। उनका नाम है अमित क्षत्रिय। अगला है LIC के अध्यक्ष। तो LIC जो है अर्थात लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है, लाइफ इंडिया कॉर्पोरेशन यानी कि जो भारतीय जीवन बीमा निगम है, उसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं आपके सिद्धार्थ मोहंती। तो सिद्धार्थ मोहंती को LIC का अध्यक्ष चुना गया है। अगला है पराग्वे के राष्ट्रपति। तो जो पराग्वे देश है वहाँ का राष्ट्रपति जो है बनाया गया है सेंटियागो पेना को। तो सेंटियागो पेना जो है इनको पराग्वे का राष्ट्रपति चुना गया है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे और अगला प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? यानी जो भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग है उसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आपको बताना है कि उसका अध्यक्ष कौन है। तो उसका अध्यक्ष है AK मोहंती। तो AK मोहंती जो है इनको परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला है अमेरिकी राष्ट्रपति के घरेलू नीति सलाहकार किसको बनाया गया है? तो ये है आपके नीरा टंडन। तो नीरा टंडन जी को अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनके घरेलू जो हैं उनके नीति सलाहकार बनाया गया है नीरा टंडन जी को। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे और अगला प्रश्न है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? यानी जो भारत में खेलों से संबंधित यानी प्रतिस्पर्धा से संबंधित जो आयोग है उसका अध्यक्ष जो बनाया गया है वो बनाया गया है खनीत कौर को। तो खनीत कौर जी को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला है कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? अभी हाल ही में कर्नाटक में चुनाव हुए थे जिसके बाद में कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। और बनाया गया है किसको? सिद्धारमैया को। तो सिद्धारमैया जो है इनको कर्नाटक का मुख्यमंत्री चुना गया है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे और अगला प्रश्न हमारा कि संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? जो संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी है उसकी पहली महिला निदेशक किसे चुना गया है? तो वो है आपके एमी पोप। तो एमी पोप को संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला निदेशक चुना गया है। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम और अगला प्रश्न है कि सोनी स्पोर्ट नेटवर्क का टेनिस ब्रांड एम्बेसडर। सोनी स्पोर्ट नेटवर्क जो है उसमें टेनिस जो खेल है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है सानिया मिर्जा को। तो सानिया मिर्जा जी को सोनी स्पोर्ट नेटवर्क का टेनिस ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो जो अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ है उसका अध्यक्ष चुना गया है डॉक्टर के गोविंद राज को। तो जो डॉक्टर के गोविंद राज हैं इनको अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। अगला है तुर्की के राष्ट्रपति। तो वर्तमान में तुर्की के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो वो हैं आपके रेसेप तैयब एर्दोगन। तो रेसेप तैयब एर्दोगन को तुर्की जो पहले देश था जिसका नाम था तुर्की, अब उसका नाम तुर्की कर दिया गया है। तो तुर्की के नए राष्ट्रपति चुने गए। अगला है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे चुना गया है? तो जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है इसकी पहली महिला जो मुख्य सचिव बनी गई हैं वो बनी है सेलेस्टे साउलो। तो सेलेस्टे साउलो को पहला जो महान सचिव बनाया गया है यहाँ का। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष, यानी इनके पहले 77 अध्यक्ष हो चुके हैं और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष हैं। यह कौन बने हैं? तो यह बने हैं डेनिस फ्रांसिस। तो डेनिस फ्रांसिस को संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां अध्यक्ष चुना गया है। अगले प्रश्न पर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे चुना गया? तो जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक चुना गया है वह चुना गया है आपका जनार्दन प्रसाद को। तो जनार्दन प्रसाद जो हैं यह भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक चुने गए। अगला है UIDAI के CEO कौन बने हैं? तो जो आपका UIDAI है इसका जो CEO बनाया गया है वह बनाया गया है अमित अग्रवाल को। तो अमित अग्रवाल जो हैं ये CEO बने हैं किसके?
UIDAI के। अगला है रा का प्रमुख किससे बनाया गया है? तो जो रा है, रा का प्रमुख बनाया गया है रवि सिन्हा को। रा से रवि सिन्हा। तो रवि सिन्हा जो बने हैं वो रा के प्रमुख बने हैं। अगला है फिनलैंड के पीएम। तो फिनलैंड के पीएम कौन है? तो ये हैं आपके पेटेरी ओरपो। तो जो पेटेरी ओरपो हैं ये फिनलैंड के पीएम चुने गए हैं। अगला है सीबीआई के विशेष निदेशक कौन बने हैं? एक होता है निदेशक और एक होता है विशेष निदेशक। तो सीबीआई के जो विशेष निदेशक बने हैं वो बने हैं अजय भटनागर। तो अजय भटनागर जी को सीबीआई अर्थात सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला है FAO यानी खाद्य पदार्थ जो प्रसंस्करण है उसका महानिदेशक किसे बनाया गया? तो FAO यानी जो आपका खाद्य प्रसंस्करण है उसका अध्यक्ष बनाया गया है क्यू डोंगयू को। तो क्यू डोंगयू जो है ये FAO के महानिदेशक बनाए गए हैं। अगला है RBI का कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया? तो जो RBI है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका जो कार्यकारी निदेशक बनाया गया है वो बनाया गया है P वासुदेवन को। P वासुदेवन जो हैं इनको RBI का महानिदेशक चुना गया है। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम और अगला प्रश्न है रूसी दिग्गज ऑयल कंपनी रॉसनेफ्ट के निदेशक GK सतीश को बनाया गया। जो रूसी दिग्गज ऑयल कंपनी है जिसका नाम है रॉसनेफ्ट, इसके जो निदेशक बने हैं वो बने हैं GK सतीश। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न हमारा कि ऑस्ट्रेलिया की केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? तो ऑस्ट्रेलिया का जो केंद्रीय बैंक है उसकी पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? वो बनी है मिशेल बुलाक। तो मिशेल बुलाक को ऑस्ट्रेलिया में केंद्रीय जो बैंक है उसकी पहली महिला गवर्नर बनाया गया है। अगला है कि भारतीय तटरक्षक बल का 25वां महानिदेशक कौन बना है? तो जो भारतीय तटरक्षक बल है वहाँ उसका 25वां जो महानिदेशक बनाया गया है वो बनाया गया है राकेश पाल को। तो राकेश पाल 25वें महानिदेशक बने हैं भारतीय तटरक्षक बल के। अगला है टाटा स्टील के CEO यानी जो टाटा की स्टील कंपनी है उसके जो CEO बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए? तो यहाँ के CEO बने हैं TV नरेंद्र। तो TV नरेंद्र को टाटा स्टील कंपनी जो है उसका CEO बनाया गया है। अगला है कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के निदेशक कौन बने? तो जो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद का निदेशक बनाया गया है वो बनाया गया है J कन्ना वीरन को। तो कन्ना वीरन जी को इसका महानिदेशक बनाया गया है। अगला है कंबोडिया के PM यानी कि जो कंबोडिया देश है वहाँ के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो कंबोडिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं हुन मानेट। तो हुन मानेट को कंबोडिया का प्रधानमंत्री बनाया गया है यानी प्राइम मिनिस्टर चुना गया है। अगला है टेस्ला मोटर्स के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बने हैं? तो टेस्ला जो मोटर्स है उसके जो मुख्य वित्तीय अधिकारी बने हैं वो बने हैं आपके वैभव तनेजा। तो वैभव तनेजा जो हैं ये टेस्ला मोटर के वित्तीय अधिकारी चुने गए हैं। अगला है विश्व एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बने हैं आपके आदिल सुमरीवाला। तो आदिल सुमरीवाला को विश्व एथलेटिक्स महासंघ का उपाध्यक्ष चुना गया है। अगला है थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं वो है श्रेया थाविसिन। तो श्रेथा थाविसिन जो है इनको थाईलैंड का प्रधानमंत्री बनाया गया है। अगला है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है इसके अध्यक्ष बने हैं प्रकाश श्रीवास्तव। तो प्रकाश श्रीवास्तव जी को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष चुना गया है। अगला है जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में जिम्बाब्वे का जो नया राष्ट्रपति है वो बनाया गया है एमरसन मनांगाहुवा को। तो एमरसन जो मनांगाहुवा हैं इनको जिम्बाब्वे का राष्ट्रपति चुना गया है। अगला है काजीरंगा की निदेशक। तो काजीरंगा जो कि असम में है और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ का जो निदेशक बनाया गया है वो बनाया गया है सोनाली घोष को। अगला है कि ओडिशा विधानसभा की अध्यक्ष कौन बनी है? तो ओडिशा जो विधानसभा है उसका अध्यक्ष बनाया गया है प्रमिला मलिक को। तो प्रमिला मलिक जी को ओडिशा जो विधानसभा है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। अगला है कि मास्टर कार्ड का चेयरपर्सन किसे बनाया गया? तो जो मास्टर कार्ड है इसका जो चेयरपर्सन बनाया गया है वो किसे बनाया गया? तो मास्टर
कार्ड का जो चेयरपर्सन बना है वो बनाया गया है आपका रजनीश कुमार को। तो रजनीश कुमार जी को मास्टर कार्ड का चेयरपर्सन बनाया गया है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। तो सिंगापुर के वर्तमान में जो राष्ट्रपति बनाए गए हैं वो बनाया गया है इनको धर्मनजो षणमुगरत्ना है। धर्मन षणमुगरत्ना जी को बनाया गया है सिंगापुर का राष्ट्रपति। अगला है बेंजामिन नेतन्याहू जो है यह कहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो ये प्रधानमंत्री हैं आपके इजराइल के। तो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं आपके बेंजामिन नेतन्याहू। अगला है उत्तर प्रदेश की पहली महिला जो कमिश्नर हैं वह कौन बनी है। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिश्नर जो बनाई गई हैं वह बनाई गई हैं लक्ष्मी सिंह जी। तो लक्ष्मी सिंह को उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिश्नर बनाया गया है। अगला है नासा का चीफ टेक्नोलॉजिस्ट कौन बने हैं। तो नासा अर्थात जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, उसका जो चीफ टेक्नोलॉजिस्ट बनाया गया है वो बनाया गया है AC चारड़िया को। तो AC जो चारड़िया हैं उनको नासा का चीफ टेक्नोलॉजिस्ट बनाया गया है। अगला है तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है। तो जो तेलंगाना है वहाँ की जो पहली महिला मुख्य सचिव बनी है वह बनी है आपकी शांति कुमारी। तो शांति कुमारी को तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बनाया गया है। अगला है कि हर्बालाइफ न्यूट्रिशन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। तो जो हर्बालाइफ न्यूट्रिशन इंडिया है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है स्मृति ईरानी यानी स्मृति मंधाना को। तो स्मृति मंधाना जो है इनको हर्बालाइफ न्यूट्रिशन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। अगला है कि कोलंबिया विश्वविद्यालय की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो जो कोलंबिया विश्वविद्यालय है यहाँ की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है यानी इसके पहले यहाँ पर कोई महिला अध्यक्ष नहीं थी, इसके पहले सभी लोग पुरुष अध्यक्ष रह चुके हैं और ये पहली बार महिला अध्यक्ष बनी है। इनका नाम है गिनांचे साफिक। तो गिनांचे जो साफिक हैं यह जो है कोलंबिया विश्वविद्यालय की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। अगला है कि अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय मूल की अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है। तो जो भारतीय मूल की हैं अश्वेत समलैंगिक महिला हैं और अमेरिका के नगर परिषद की सदस्य बनी हैं। तो वह कौन है। तो वो है आपके जनानी रामचंद्रन। तो जनानी रामचंद्रन जी को अमेरिका में नगर परिषद का सदस्य बनाया गया है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि गुजरात समुद्री क्लस्टर जो है यानी गुजरात में जो समुद्री क्लस्टर है उसका जो CEO बनाया गया है किसे बनाया गया है। तो गुजरात समुद्री क्लस्टर का CEO जो है यह माधवेंद्र सिंह को बनाया गया है। तो जो माधवेंद्र सिंह है ये गुजरात के समुद्री क्लस्टर के CEO बनाए गए हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। तो उत्तर प्रदेश की जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है अभी हाल ही में वो है आपकी तुलिका रानी। तो तुलिका रानी जी को उत्तर प्रदेश की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला है कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य कौन बने हैं। तो जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में मोदी जी उनके जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसका सदस्य बनाया गया है शामिका रवि को। तो शामिका जो रवि हैं यह PM की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य बन चुकी है। अगला है कि गुजरात की पहली महिला कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो गुजरात की पहली महिला कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश बनी है सानिया गोकाड़ी। तो सानिया गोकाड़ी जी को जो सोनिया गोकाड़ी जी हैं इनको गुजरात की पहली महिला कार्यवाही जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो बनाई गई हैं। अगला है कि यूट्यूब के जो CEO कौन हैं। तो यूट्यूब के CEO बनाए गए हैं नील मोहन जो वर्तमान में ट्रेंडिंग में है और वर्तमान में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि यूट्यूब के CEO कौन बनाए गए हैं। तो यह बनाए गए हैं नील मोहन जी। अगला है नीति आयोग के CEO कौन बने हैं। तो जो नीति आयोग है उसके जो CEO बने हैं वर्तमान में वो बने हैं BBR सुब्रमण्यम। तो BBR जो सुब्रमण्यम जी हैं इनको नीति आयोग का CEO बनाया गया है अर्थात मुख्य अधिशासी अधिकारी बनाया गया है। अगला है कि यूनिसेफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय राजदूत किसे बनाया गया। तो यूनिसेफ इंडिया जो है उसके द्वारा जो राष्ट्रीय राजदूत बनाया गया है वह बनाया गया है आपका आयुष्मान खुराना को। तो आयुष्मान खुराना वर्तमान में यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत बन चुके हैं।
अगला है दिल्ली नगर निगम की महापौर किसे बनाया गया। तो जो दिल्ली नगर निगम है वहाँ की महापौर बनाया गया किसको, शैली ओबेरॉय को। तो शैली ओबेरॉय जी जो हैं इनको दिल्ली नगर निगम की महापौर बनाया गया है। अगला है CAG अर्थात कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं, यह किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक नियुक्त हुए। यानी जो वर्तमान में हमारे CAG हैं यानी कैग हैं जिनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, इनको बताना है कि कौन सा ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका इनको लेखा परीक्षक बनाया गया है। तो वो है आपका ILO अर्थात जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है अर्थात अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है उसका लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है फिक्की के महासचिव कौन बने हैं। जो फिक्की संस्था है तो फिक्की के महासचिव कौन है, तो ये बने हैं सुब्रकांत पांडा। तो सुब्रकांत पांडा जी को फिक्की का महासचिव बनाया गया है। अगला है SSB की नई DG कौन बनी है। यानी जो हमारा सीमा सुरक्षा बल है SSB उसका नया DG कौन बना है, तो उसकी जो नई DG हैं वो बनाई गई हैं रश्मि शुक्ला जी। तो रश्मि शुक्ला जी को SSB की नई DG बनाई गई है। अगला है 28वें लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं। तो 28 नंबर के जो लेखा महानियंत्रक बने हैं वो बने हैं SS दुबे। तो SS दुबे जी को 28वां लेखा महानियंत्रक बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, और हमारे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर नियुक्तियाँ थी वो अब समाप्त होते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ अदर चीज़ आपके लिए लेके आएंगे, यानी कुछ ऐसा टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और चैनल पर लास्ट तक बने रहिए, जो भी क्लास हो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और पूरी क्लास को देखा कीजिए ताकि जो भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं